अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 13,000 फुट नीचे गई लापता पनडुब्बी को आखिरकार खोज लिया गया। टाइटन नाम की इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई। किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस मलबे को देखने के लिए जा रही पनडुब्बी खुद ही मलबे में तब्दील हो जाएगी, वो भी टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे मिलेगी। ऐसे में आइए आज हम आपको बताएंगे कि टाइटैनिक पनडुब्बी के साथ समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे आखिर क्या हुआ। क्या पनडुब्बी के अंदर कोई धमाका हुआ? पनडुब्बी को खोज निकालने के लिए बचाव अभियान चलाना मुश्किल क्यों है? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 18 जून को 5 सवारी को लेकर समुद्र में निकली पनडुब्बी के साथ क्या क्या हुआ। कब गायब हुई थी टाइटन पनडुब्बी? टाइटैनिक टूरिज्म पर ओशन गेट के कंपनी की टाइटन पनडुब्बी 18 जून को निकली थी। टाइटन पनडुब्बी ने भारतीय समय अनुसार रविवार यानी कि 18 जून को शाम 7:30 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में गोता लगाना शुरू किया था। इसके ठीक 45 मिनट बाद टाइटन पनडुब्बी का संपर्क उसकी मदरशिप से टूट गया था। तब से ही इस पनडुब्बी की खोजबीन जारी थी। अमेरिका और कनाडा की नौसेनाएं और कई देशों के एक्सपर्ट्स इस पनडुब्बी की खोज में जुटे हुए थे। इस पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन था। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि शायद इस पनडुब्बी में मौजूद यात्री सुरक्षित हों, लेकिन कई विशेषज्ञों ने पहले ही इनके जिंदा बचने की उम्मीदों को खारिज कर दिया था। कम से कम 2 पूर्व ओशन गेट कर्मचारियों ने वर्षों पहले टाइटन पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। लंबे अभियान के बाद जानकारी मिली है कि पनडुब्बी में धमाका हुआ था और इसी में सभी लोग मारे गए। समुद्र में 5 हिस्सों में मलबा दिखने की बात कनाडाई जहाज के रोबोट की ओशन गेट ने बयान जारी कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि इस पनडुब्बी में अरबपति कारोबारी और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी इसी पनडुब्बी में बैठे थे। यही नहीं, पॉल हेनरी, नॉर्जियालेट, हामिश हार्डिंग और भी इसके हादसे में मौत हो गई है। अब तक की गई जांच में पता चला कि पनडुब्बी में एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद यह हादसा हुआ। पनडुब्बी के मलबे की खोज कनाडा के जहाज पर तैनात एक रोबोट के जरिए हो पाई है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार शाम तक पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका जताई थी। अब जान लीजिए कि पनडुब्बी के साथ हुई घटना पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है। तो वहीं इस पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को कहा कि टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोग मारे गए हैं। लापता पनडुब्बी का टेल कोन और दूसरा मलबा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला। यह जगह उत्तरी अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई पर स्थित है। अमेरिकी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नौसेना को रविवार को मलबे वाले क्षेत्र में एक विस्फोट के अनुरूप आवाज सुनाई दी थी। यह वही जगह थी जहां टाइटन पनडुब्बी गोता लगा रही थी। अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि नौसेना ने तुरंत उस सूचना को खोज प्रयास का नेतृत्व कर रहे ऑन साइट कमांडरों को भेज दिया और इसका इस्तेमाल खोज के क्षेत्र को कम करने के लिए किया गया। टाइटन पनडुब्बी के साथ समुद्र में क्या हुआ? आशंका जताई जा रही है कि टाइटन पनडुब्बी के किसी उपकरण में समुद्र के भीतर विस्फोट हुआ। विस्फोट लगभग 2000 मीटर की गहराई पर हुआ था। यहां पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पनडुब्बी के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट किस सिस्टम में हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि विस्फोट के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए मलबों का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अब इस सर्च टीम के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस पनडुब्बी के टुकड़ों की खोज करना और उसे पानी से बाहर निकालने की है। ये टुकड़े उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर की गहराई में पड़े हुए हैं। यहाँ न तो रोशनी है और न ही साफ सतह पर समुद्री कीचड़ का अंबार है। पनडुब्बी का खोज निकालने के लिए बचाव अभियान चलाना मुश्किल क्यों है? अब यह भी एक सवाल है। लापता टाइटन पनडुब्बी के लिए बचाव अभियान चलाना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी नौसेना की ज्यादातर पनडुब्बियां केवल 800 फीट की गहराई तक जा सकती हैं। दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा 1575 फीट की गहराई तक बचाव अभियान चलाया गया है। 1973 में रोजर चैपमैन और रोजर मेल्सिन 3 दिनों तक कनाडा के करीब समुद्र में अपनी पनडुब्बी मीन के साथ गायब थे। तब उन्हें बचा लिया गया था, लेकिन टाइटैनिक का मलबा 13,000 फीट गहराई में है, इसलिए इस पनडुब्बी पर सवार लोगों को बचा पाना मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा दूसरी बुरी बात यह है कि लापता पनडुब्बी में अटैचमेंट पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से बचाव अभियान चलाना आसान नहीं। मामला क्या है? दरअसल टाइटैनिक जहाज करीब 111 साल पहले अंधेरी रात में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। उस अंधेरी रात में ज्यादातर यात्री नींद में सो रहे थे। जब यह हादसा हुआ तो जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था।
जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर था। साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में समा गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना के 73 साल बाद यानी 1985 में कनाडा के पास न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला। यह मलबा समुद्र के 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए इससे पहले भी लोग जा चुके हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।